सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सब फुगड़ी खेल रहे होते हैं। सब लोग धीरे धीरे करके रुक जाते हैं, लेकिन पाखी और अनीता ये दोनों नहीं रुकते। अनीता को सब बोल रहे होते हैं अनीता रुक जा, लेकिन पाखी अनीता का हाथ नहीं छोड़ती। फिर हम देखते हैं अचानक से ही पाखी अनीता का हाथ पाखी और माही तो बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं अनीता बोलती है मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आगे हम देखते हैं दीपा बोलती है डॉक्टर ने तो बोला है कि पैर को ठीक होने में 4-5 दिन लगेंगे, उससे पहले पैर को इतना ज़्यादा हिलाना भी नहीं है। अब कंपटीशन का क्या होगा। बाप बोलती है वो कंपटीशन वाले लोग अब तो तारीख भी चेंज नहीं करेंगे। जस्सी को गुस्सा आता है। जस्सी माही के पास जाती है और बोलती है तू बता तू क्या करने की कोशिश कर रही थी। राही बोलती है आप क्या बोल रहे हो। जस्सी बोलती है तू बीच में मत पड़। जस्सी माही को बोलती है तूने मुझे गिराने की कोशिश की थी ना, और इस पाखी ने तो जानबूझकर अनीता को गिरा भी दिया। मैंने तो अपना हाथ इस माही से जानबूझकर छुड़वा लिया था, लेकिन अनीता अपना हाथ नहीं छुड़वा पाई। तभी तो आप लोगों ने देखा नहीं क्या, म्यूजिक बंद होने के बाद भी ये पाखी अनीता का हाथ नहीं छोड़ रही थी। फिर अचानक से हाथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आ गई। राही बोलती है घूमते घूमते ऐसा हो जाता है कि चक्कर आ जाते हैं, और म्यूजिक के अंदर पाखी दीदी को सुनाई नहीं दिया होगा। जैसी बोलती है इसका मतलब तू भी इनके प्लान में शामिल ही थी। राही बोलती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगी। जैसी बोलती है क्योंकि तुम नहीं चाहते ना कि कंपटीशन हम जीते। पहले तो तुमने सेमीफाइनल में हमें निकला दिया, इसके बाद तुम लोगों ने हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, और अब देखो ये क्या किया है। राही बोलती है हम कंपटीशन को फेयर तरीके से खेलेंगे। जसी बोलती है अगर तू ही इतना फेयर होती ना तो अन्नू के साथ मेंटल गेम ना खेलती, उसे इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल ना करती, उसे बार बार हर चीज़ के लिए हर्ट ना करती, और आज तुम लोगों ने हमारे टीम मेंबर को चोट पहुंचा दी। राही बोलती है ये हमने नहीं किया है, अगर तुम लोगों की किस्मत ख़राब है तो इसमें मैं क्या करूं। जस्सी बोलती है हमारी किस्मत ख़राब नहीं है, तुम लोगों की नीयत ख़राब है। राही बोलती है हमारी नीयत ख़राब नहीं है। राही बोलती है नीयत उनकी ख़राब होती है जिन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो, और हमें हमारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। जस्सी बोलती है हाँ तभी तेरे ससुर जी अन्नू के पास आए थे तेरी जीत खरीदने के लिए, अन्नू को पैसे दे रहे थे ताकि अन्नू हार जाए। अनु बोलती है जस्सी रहने दे। जस्सी बोलती है नहीं अनु, इन लोगों को आज आईना दिखाना ज़रूरी है। तेरे ससुर जी अहमदाबाद से मुंबई आए थे स्पेशली अनुपमा को पैसे देने के लिए, तेरी जीत खरीदने के लिए और अनुपमा को हरवाने के लिए। वो सोच रहे थे कि उनके पास पैसे हैं तो वो पूरी चोइल वालों को पैसे दे देंगे, लेकिन सपने हैं ना वो कभी भी खरीदे नहीं जाते, सपने कभी नहीं बिकते हैं। हमने हमारे सपनों को नहीं बेचा। और हाँ, तेरे ससुर जी को तो तेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं था, ये तो अन्नू ही थी जो बोल रही थी मेरी राही पर मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पता है वो अपनी काबिलियत पर जीत जाएगी। तो अभी बोल रही है ना तेरा परिवार, उन लोगों को तुझ पर भरोसा नहीं है कि तू जीत पाएगी। अन्नू के बिना तू कुछ नहीं है राही। राही ये बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। वो बोलती है मेरे पापा ने मुझे धोखा दिया। राही को याद आता है कि पराग मुंबई गया था और पराग ने किसी को कुछ नहीं बताया। अनुपमा राही को बोलती है राही मेरी बात सुन ले, लेकिन राही बोलती है मुझे फिर से अपनों ने धोखा दे दिया। राही वहाँ से चली जाती है। सरिता बोलती है जसी तूने ठीक नहीं किया। जसी बोलती है अनीता की हालत तो देखो, और मुझसे चुप नहीं रहा गया। इधर हम देखते हैं राही घर आ जाती है। वो पराग को बोलती है पापा क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। पराग बोलता है तुम्हारे टैलेंट पर तुमसे ज़्यादा मुझे भरोसा है। राही बोलती है फिर आपने ऐसा क्यों किया। पराग बोलता है जब एक बेटी की बात आती है ना तो बाप कमज़ोर पड़ जाता है। बाप बेटी के टैलेंट पर तो भरोसा कर लेता है, लेकिन किस्मत पर भरोसा नहीं कर पाता। वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बेटी के हिस्से में हार नहीं आनी चाहिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राही, लेकिन कहीं डर भी था कि तुम हार ना जाओ। राही बोलती है पापा आपको मुझ पर भरोसा था ना, वही तो मेरी ताकत थी, उसी की उंगली पकड़कर मैं आगे बढ़ रही थी। बोलती है पापा अगर मैं हार जाती तो फिर से उठती, लेकिन अगर सबकी नज़रों में गिर जाऊंगी तो मैं कैसे उठ पाऊंगी। और मम्मी के सामने पैसे ऑफर करके आपने मुझे सबकी नज़रों में झुका दिया है, आपने भी मुझे धोखा दिया पापा सबकी तरह। तो बोलती है पराग तूने ये ठीक नहीं किया। ख्याति बोलती है आपने मान भी कैसे लिया कि अनुपमा पैसे लेकर पीछे हट जाएगी। ख्याति बोलती है पराग जी आपने पहले भी अनुपमा जी को पैसे दिए थे ताकि आपको आपका बेटा वापस मिल जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने तो आपके बेटे को ही आपसे दूर कर दिया था। पराग बोलता है राही मुझे इसी बात का डर था कि तुम हार ना जाओ, इसीलिए मैं ये गलती कर बैठा, लेकिन मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। राही पराग की तरफ नहीं देखती। पराग बोलता है राही बेटा प्लीज़ मुझसे मुंह मत मोड़ो, मैं अपनी एक बेटी को खो चुका हूँ, दूसरी को नहीं खोना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा सपना टूटे तो तुम्हें भी वही दर्द झेलना पड़े। मैं सपने टूटने का दर्द बहुत अच्छे से जानता हूँ। राही बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मोटिबा बोलती है पराग तुम क्या कर रहे हो, ससुर होकर अपनी बहू से माफ़ी मांग रहे हो, तुम पराग कोठारी हो।
पराग बोलता है, बा मैं इंसान भी हूँ। आपने मुझे पराग कोठारी द डायमंड किंग तो बना दिया, लेकिन आप अपने बेटे को इंसान नहीं बना पाई। मैं सालों से अपने अंदर बहुत कुछ छुपा कर बैठा हूँ, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं सब कुछ बोलूँगा। आपने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि कमज़ोर मत बनना, अपने पिता की तरह मत बनना, कभी रोना मत। वाह, आप अपने पति की नाकामयाबी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। आपने मुझे बड़ा बिजनेसमैन तो बना दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके बेटे के भी कुछ सपने हैं। जब मैंने अपने सपनों के बारे में आपको बताया तो आपने क्या किया था, याद कीजिए बा। बताइए बा। मोटी बा कुछ नहीं बोलती। पराग बोलता है, मैं बताता हूँ। आपने मेरे सपनों को मार दिया। काम कर बड़ा बिजनेसमैन, आप मुझसे हमेशा यही कहती रही। मोटी बा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पराग बोलता है, बा यहीं रुकिए। मैं वो सब कुछ करता था जो आप चाहती थी। मैंने अपने सपनों को दबाकर द पराग कोठारी बन गया। मैंने अपनी फीलिंग्स को भी साइड में रख दिया। बचपन कब बीत गया पता नहीं चला, जवानी कब बीत गई ये भी पता नहीं चला। ये सिर्फ मेरी अकेले की कहानी नहीं है, अनिल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं और अनिल दोनों बचपन से ही आपके और पापा के झगड़े देख देख कर बड़े हुए थे। पराग सबको बताता है कि तुम्हारे दादाजी संगीत के कलाकार थे। वो संगीत के दीवाने थे, लेकिन बा के लिए कला सरस्वती की पूजा नहीं है, बस सिर्फ एक तमाशा था। आपने ना तो उनको अपने सपने पूरे करने दिए और ना ही हमें अपने सपने पूरे करने दिए। होती है, क्या कुछ किया ये तो याद है, लेकिन किस लिए किया ये याद नहीं है। पराग बोलता है, याद है बा, अपने भविष्य के लिए, लेकिन आने वाले कल के चक्कर में हमारा आज तो खो ही गया ना। अपना बचपन देखे बगैर ही मैं बड़ा हो गया। मर्द अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पाता और दर्द तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पाता। हमें बस यही सिखाया गया कि मर्द रोते नहीं, मर्द कमज़ोर नहीं होते। वाह, आपने जो कुछ सिखाया मैं और अनिल वही करते गए। ये सब कुछ होने के बाद मैं अपने बीवी बच्चों को वक्त नहीं दे पाया। मैं बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया। मेरी बीवी मुझसे 5 मिनट बात करने के लिए तरसती थी, लेकिन मैं उससे वह भी बात नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मुझे कोठारी एम्पायर खड़ा करना था, सिर्फ आपके लिए। मेरी बीवी दुनिया छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे दोनों मुझसे दूर हो गए, प्रेम इस घर को छोड़कर चला गया। तो मैंने अपने आप को इस खालीपन से भरने के लिए काम में और ज़्यादा लगा लिया। लेकिन आपने कभी सोचा क्या कि मुझ पर क्या बीतती होगी? क्या मैं अपने बीवी बच्चों को मिस नहीं करता था? मैं तड़पता रहा, झपटता रहा, लेकिन बेटा हूँ, मर्द हूँ ना, तो मैं रो कैसे सकता हूँ? मैं क्याथी जी को भी कुछ नहीं बता पाया। पराग क्याथी के पास जाता है, बोलता है, क्याथी जी, जब बेटा घर छोड़कर गया था ना तो आप कितना रोई थी। आपने तो अपना दुख मेरे सामने बांट लिया, लेकिन मैं अपना दुख दिखा भी नहीं पाया। पराग प्रेम के पास जाता है और बोलता है, तुम घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैं घर छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि कोठारी एम्पायर मुझे ही संभालना था। तुम्हारे जाने के बाद मैं और कठोर होता गया, लेकिन तभी आर्यन के दुख ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं पराग कोठारी द डायमंड किंग से हारा हुआ बाप बन गया, लेकिन फिर भी मैं अपना दुख किसी के साथ नहीं बांट पाया। हम देखते हैं सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पराग बोलता है, जिस बाप ने अपना जवान बेटा खोया है ना, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। आर्यन को गए हुए 1 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी उसका हंसता हुआ चेहरा हमेशा मेरे सामने रहता है। मुझे लगता है कि वो बस यहीं कहीं से आएगा और मुझे गले लगा लेगा, लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इतना दुख होने के बाद भी मैंने अपने दुख को कभी भी अपनी ढाल नहीं बनाया। आप लोग चीखते गए, चिल्लाते गए, हमेशा तमाशा बनाते रहे, लेकिन इस तमाशे के अंदर एक बाप अकेला ही रह गया। पराग रोने लग जाता है। अनिल पराग के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। सभी घर वाले अपसेट होते हैं। पराग बोलता है, वाह, शायद सिचुएशन की वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग माँ बन गई। वाह, लेकिन मैं और अनिल उस प्यार और उस ममता के लिए तरसते रहे जिसकी हर बच्चे को ज़रूरत होती है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। वो गणपति बप्पा की मूर्ति का श्रृंगार कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि राही यहाँ से दुखी होकर गई है, पता नहीं वहाँ जाने के बाद क्या होगा। राही बोलती है, बप्पा कल आप आने वाले हैं, जब आप आते हैं ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अनु बोलती है, देखिए कपाड़िया जी, जैसा आपने बताया था ना, मैं बिल्कुल ही वैसे मूर्ति बनाती हूँ, एकदम एक्सपर्ट हो गई हूँ। अनु बोलती है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। जब लोग इस मूर्ति को देखेंगे ना तो आजू बाजू वाले मुझे ही ऑर्डर देंगे, एक नया और काम मिल जाएगा। अनुपमा बोलती है, पापा कल डांस कंपटीशन का फाइनल है, आपकी पूजा करने के बाद मैं कंपटीशन में जाऊंगी। आपको तो पता ही है ना अनीता के साथ क्या हुआ। पापा प्लीज़ डांस रानी के सपनों को टूटने मत देना। गाइस, अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे, राही बोलती है, पापा आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी जीत कर ही रहेगी, अनुपमा जोशी को हारना ही पड़ेगा।
इधर हम अन्नू को देखते हैं, वो पापा से प्रे करती है कि हमारी टीम तो कंप्लीट भी नहीं है, हम लोग कल कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अनु पापा से प्रे कर रही होती है कि आप हमारी हेल्प करो। तभी यहाँ पर देविका की एंट्री होती है। वो बोलती है, देखो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आ गई, तुमने मदद मांगी और तुम्हें मदद भी मिल गई। अनु ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि देविका यहाँ आ गई है। अनु बोलती है, तू बिल्कुल ठीक टाइम पर आई है, अब तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अनु बोलती है, हम डांस के फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं देविका, अब तू फाइनल में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लेगी ना। देविका बोलती है, मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अनु, तू फिक्र मत कर, अब हम साथ हैं ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देविका बोल रही होती है, अनु क्या कुछ हुआ है। अनु देविका को सब कुछ बता देती है कि अनु के साथ क्या क्या हुआ। देविका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो बहुत दुखी होती है। वो बोलती है, ये राही है ना, ये तो शुरू से ही ऐसी थी, कभी इसने तुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, ये हमेशा से ही तुझे ही गलत समझते आ रही है, और पाकी और तोशु की तो बात ही क्या करनी। अनु बोल रही होती है कि मैं क्या करूं, हमेशा राही मुझे गलत ही समझती है, उसे कितना भी समझाने की कोशिश कर लूं लेकिन वो वही समझती है जो उसे समझना होता है। देविका बोलती है, तू फिक्र मत कर, मैं आ गई हूँ ना, मैं तेरी उस बेटी को अच्छे से सुधार दूंगी। इधर हम देखते हैं राही परा को बोलती है, सॉरी पापा, मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की, मुझे पता है आपने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया ताकि मेरे सपने ना टूटे जैसे आप लोगों के सपने टूटे थे। पराग बोलता है, हाँ राही, मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया। राही पराग को गले लगाती है और बोलती है, पापा आपको मुझसे माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपने कुछ गलत नहीं किया। पराग बोलता है, राही थैंक यू, तू मुझे समझ पाई। इधर हम देखते हैं प्रेम बोलता है कि इधर हम देखते हैं प्रेम बोलता है, फाइनल राउंड भी होने वाला है। राही बोलती है, हाँ, और इसके लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। राही अपनी टीम को बोलती है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते और मुझे अपने पापा के लिए जीतना ही होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी धमाकेदार होगा। जल्दी ही कंपटीशन का फाइनल राउंड होने वाला है। आपको क्या लगता है कौन जीत पाएगा, हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों, अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।